आप सभी को नमस्कार। आज हम बात करेंगे पशु सखी अपने कार्य का विवरण कैसे दर्ज करेंगे राजीव के ऐप के अंदर। तो सबसे पहले वही जन आधार से हमको लॉगिन करना पड़ेगा। जैसे ही जन आधार नंबर डालेंगे उसमें आपके परिवार के सदस्य के सभी के नाम आएंगे। तो जो भी जैसे कि आप पशु सखी है तो आपका नाम आएगा। उस पर क्लिक करने के बाद जैसे ओके करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। OTP दर्ज करने के बाद आपको 6 अंकों का MPIN दर्ज करना पड़ेगा। MPIN जो है सिंपल ही रखना है, एक तरह का पासवर्ड है, ऐसा रखना ताकि आपको याद रहे। MPIN दर्ज करने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो ये पेज खुलेगा जिसमें लिखा हुआ अपनी भूमिका का चयन करें। तो आपको सिर्फ नागरिक पर ओके करना है, डाटा एंट्री सखी राजीव का ऐप पर एंट्री नहीं करना है, नहीं तो आपका आगे का प्रोसेस नहीं होगा। तो जैसे ही आप नागरिक पर ओके करोगे तो आपका ये पेज जो मेन है वो खुलेगा जिसमें लिख रखा है, जैसे आपका नाम आ गया मंजू देवी जी जो हमारे पशु सखी है। तो इस पर सर्वप्रथम आपको भुगतान प्रस्ताव पर ओके करना है। भुगतान प्रस्ताव पर ओके करने के बाद आपको महीना जो है, जैसे कि जून महीना है, इस जून महीने का कार्य का विवरण दर्ज करना है। तो जून महीने को हम ओके करेंगे। जैसे ही जून महीना ओके करेंगे तो ये पेज खुलेगा। जैसे इनका कैडर का प्रकार है पशु सखी डेयरी, मासिक मानदेय 1725 रुपये है। अब मासिक पाठशाला बैठकों की कुल संख्या, जैसे अधिकतम संख्या एक ही है तो एक तो इसमें लिखनी है। आपको हर महीने पाठशाला की एक मीटिंग तो लेनी ही लेनी है। उसके बाद ये जो बादल की तरह चिन्ह है इस पर ओके करेंगे, जिसमें ये जो भी फ़ोटो वगैरह है वो उस पर अपलोड करना पड़ेगा। तो आपको कैमरे पे क्लिक नहीं करना है, ब्राउज़ पे क्लिक करना है। जैसे ही ब्राउज़ पे क्लिक करेंगे तो ये पेज खुलेगा जिसमें सबसे जो फ़ोटोज़ पे ऑप्शन दे रखा है, फ़ोटोज़ पर आप क्लिक करेंगे। फ़ोटोज़ क्लिक करने के बाद ये पेज खुल जाएगा आपके जो भी फ़ोटो वगैरह है। तो सबसे पहले आपको जैसे कि मंजू देवी जी का जैसे फ़ोल्डर बना हुआ है तो मंजू देवी पे ऐसे ये क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये इनकी मासिक पाठशाला का फ़ोटो दे रखा है तो इस पर क्लिक करेंगे। तो ये जो फ़ोटो है वो अपलोड हो चुका है। अब इस महीने के लिए किए गए परिवारों के सर्वेक्षण की कुल संख्या, प्रतिदिन 2-3 घर, यानी आपके पाठशाला सदस्य में कम से कम 50 मेंबर जुड़े हुए हैं। तो आपको कम से कम हर दिन 1-2 मेंबर के घर जाकर उनको पशु संबंधी जानकारियाँ देनी है। जैसे कि पशु रोग के बारे में दे सकते हो, मौसमी बीमारी के संबंधी जानकारी दे सकते हो, या आप MPR जो बनाते हो उसमें कौन सा पशु बीमार है, किस पशु इसमें MPR में सब दे रखा है भेड़ बकरी के बारे में, तो वो भी आप इन मेंबर्स से उनकी जानकारी ले सकते हैं। तो वो जानकारी लेते हुए कोई भी एक फ़ोटो खींचना है। तो वो फ़ोटो जो है उस पर पहले तो हम डायरेक्ट इस पर फ़ोटो अपलोड नहीं होगा। सबसे पहले आपको 50 मेंबर के अंतर्गत, जैसे कि आपने मान लिया कि 50 मेंबर के घर जाकर सर्वे किया, तो आपको यहाँ 38 मेंबर का आपने सर्वे किया तो यहाँ 38 मेंबर का संख्या लिख ली। उसके बाद आपको वही फ़ोटोज़ के अंदर जाकर फ़ोटो कोई भी आपको सर्वे करते हुए एक फ़ोटो लेना है, वो इसमें अपलोड करना है। जैसे कि वही मंजू देवी जैसे इनका आ गया, तो अब इन्होंने जानकारी जो है वो जैसे कि मेंबर्स को दी खनिज ईंट बनाकर। तो खनिज ईंट बनाकर इन्होंने ये जानकारी, तो इनका खनिज ईंट का जो है वो प्रोफाइल पे अपलोड हो चुका है। अब इस महीने में की गई पशुधन आधारित गतिविधियों की कुल संख्या, जैसे कि एजोला, बधियाकरण, टीकाकरण, कृमि मुक्त आदि जो है इस महीने आपने कौन सी गतिविधि की या खनिज ईंट भी बनाई हो, वो भी उस गतिविधि का आप फ़ोटो इसमें अपलोड कर सकते हैं। या जैसे कहीं आप गए पशु संबंधित कोई भी इसमें एजोला संबंधी भी होता है, बधियाकरण का भी होता है, टीकाकरण का भी होता है, और कृमि मुक्त जिसको बोलते हैं डीवर्मिंग, जैसे पशु को आप दवा वगैरह खिलाई हो डीवर्मिंग के लिए, तो वो भी आप उसमें संख्या लिखनी है पहले। तो जैसे कि आपने माना कि 35 परिवारों को ये जानकारी दी या इसके बारे में बताया, और उसके बाद वही फ़ोटो अपलोड करना है। तो इसमें भी आपको एक फ़ोटो लेना है ये गतिविधियाँ करते हुए। जैसे मंजू देवी का फोल्डर, तो इन्होंने जैसे कि ये कार्य किया तो ये फ़ोटो इनका अपलोड हो चुका है। अब जो इनका कुल राशि 1725 रुपये आ गए हैं। अब पूर्वावलोकन करें, इस पर हम करेंगे। ओके करने के बाद इसमें आएगा फाइनल सबमिट करें। जैसे ही हम फाइनल सबमिट करेंगे तो ये अलर्ट आएगा, इसमें लिखा हुआ है कि आप ये प्रस्ताव सबमिट करना चाहते हैं, तो आपको लिखना है हाँ।
जैसे आप हाँ करेंगे तो ये जो है फाइनल सबमिट हो गया है। तो आप डैशबोर्ड पर जाएं। डैशबोर्ड पर जाने के बाद आप वही इसमें आप अपना खुद का बैंक विवरण डिटेल्स अब चेक कर सकते हैं, प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। आप ऐप से संबंधित कोई इश्यू आ रहा है तो वो शिकायत वगैरह भी इसमें जोड़ सकते हैं, और शिकायत का जो भी निवारण वगैरह वो आप इसमें कर सकते हैं। फिर बैक आकर इस पर यहाँ ए और अ लिखा हुआ है, यहाँ जाकर आप अपने लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हिंदी से इंग्लिश हो जाएगा। इसके बाद एक और ऑप्शन है, वो इसमें वही सिटीजन जो है नागरिक, हिंदी में करेंगे तो नागरिक आएगा, वही नागरिक आप इस पर ओके करना है। नागरिक में ही आपको ये खोलना है। दूसरा आपको ऑप्शन नहीं ओके करना है। फिर आप भुगतान स्थिति जांचें। आप वही भुगतान स्थिति भी चेक कर सकते हैं कि ये राशि 1725 रुपये वर्तमान स्थिति जो है BPM पर लंबित है, यानी BPM सर के पास ये आपका कार्य पहुंच गया है। अब जैसे ही वो सर ओके करेंगे तो वो आगे प्रोसेस होता जाएगा, और आपने जो भी बैंक विवरण वगैरह दर्ज करवाया है वो आपके खाते में सीधा पेमेंट आ जाएगा। धन्यवाद।